बात करेंगे हम महाराष्ट्र की मौजूदा 14वीं विधानसभा में कुल 288 विधायकों में से केवल 24 महिला विधायक है। इससे पहले 2014 में चुनी गई विधानसभा में 20 और 2009 में चुनी गई विधानसभा में केवल 11 महिला विधायक थी। यानी कि प्रदेश में महिला विधायकों का जो आंकड़ा है वो अभी भी 8 से 9% के ऊपर नहीं गया है। और ये भी एक वजह है कि राज्य में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी है। आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री यहां पर क्यों नहीं बनी, यही डिकोड करेंगे। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना प्रभावी है, यह भी जान लेते हैं। इस पर भी गंभीरता से बात अभी तक नहीं होती आई है। ऐसे में जब ये राज्य एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ रहा है, यहां की राजनीति में महिलाओं की जगह कितनी सशक्त है और इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। 1960 की अगर बात करें तो 1960 में राज्य के गठन के 64 साल बीत जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र राज्य को एक भी महिला मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं मिली, क्या वजह है, इस सवाल को जानेंगे। ये सवाल जो है राज्य के प्रति यहां पर प्रगतिशील होने के दावे पर सवाल खड़े करता है। कहीं ना कहीं राज्य की कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ का महिला मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान और आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना, दोनों बातों में महाराष्ट्र में इस चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वैसे यहां ये जानना जरूरी है कि अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 17 बार महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में आतिशी सहित के नेतृत्व में सरकार बनी और चल चुकी है। अब अन्य राज्यों की महिला मुख्यमंत्री जब मिल चुकी है तो प्रगतिशील राज्यों में से एक माने जाने वाला महाराष्ट्र इस मामले में पीछे आखिर क्यों है? देखिए, ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में क्यों नहीं है कोई महिला मुख्यमंत्री? असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आर्थिक तौर पर महाराष्ट्र से पीछे है, लेकिन वहां पर महिला मुख्यमंत्री होने के दो बड़े कारण हैं। पहला तो यह है कि महिला खुद भी ताकतवर वोट बैंक से आ रही है और दूसरी बात यह है कि उन्हें विधायकों का समर्थन हासिल है। उनका दावा है कि उन्हीं वजहों से उत्तर प्रदेश में मायावती और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकी। और साथ ही उन्होंने यहां भी बताया था कि प्रतिस्थात्मक यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था के चलते भी महाराष्ट्र में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी है। महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की मांग आखिर क्यों उठी है, ये भी जान लेंगे। दरअसल मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस मांग को हटवा दिया है। वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि महाराष्ट्र में किसी महिला को मुख्यमंत्री की कमान दी जानी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए वर्षा ने यह कहा कि यूपी, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के पास कमान जो है वो रह चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों होता आया है? वर्षा ने कहा है कि सभी पार्टियों ने करीब महिला नेता है और फिर भी प्रगतिशील महाराष्ट्र में इस पर विचार अभी तक नहीं हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की मांग इस तरीके से उठाई जा रही हो। 1994 में महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की मांग पहली बार उठी थी। उस वक्त शरद पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पंचायत और निकाय चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने के लिए कानून लाई थी। 2018 में भी महाराष्ट्र में जो है महिला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी थी, लेकिन तब इस पर किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और साथ ही 64 साल में 20 सीएम, इसमें से एक भी महिला नहीं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग छोड़ दिया जाए तो 1960 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कुल 20 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। साथ ही यशवंत राव और साथ ही चौहान विभाजित महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की तरफ से यशवंत राव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी और इसके बाद जो मार्तराव कन्ना मवार, पीके सावंत और साथ ही बसंत राव नाइक, शरण राव चौहान और बसंत दादा पाटिल, शरद पवार और AR अंतुले, बाबा साहेब भोसले और साथ ही शिवाजी राव पाटिल, और ये कुछ नाम है जो आपको लिस्ट में है तो बता रहे हैं। सुधारक नाइक और साथ ही मनोहर जोशी, नारायण राणे और साथ ही विलासवार देशमुख सहित कई अन्य ऐसे नाम हैं जो है पिछले 64 में से महाराष्ट्र में 6 पार्टियों की सरकार अभी तक बन चुकी है और लेकिन किसी भी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री अभी तक
जो है मैदान में नहीं उतारी। महिला सीएम की मांग से बैकफुट पर क्यों है पार्टी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, महिला फेस नहीं है, एनसीपी हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, प्रदेश के स्तर पर किसी भी पार्टी ने महिला फेस नहीं उतारा है मैदान में। चारों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री पद को लेकर पुरुष नेता ही प्रबल दावेदारी ठोक चुके हैं। साथ ही एनसीपी शरद में सुप्रिया सुले के नाम की चर्चा भी खूब हुई थी, लेकिन सुले ने केंद्र की राजनीति ही करने की बात कही थी। उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया था। शिवसेना ठाकरे में उद्धव ठाकरे, तो ऐसे में शिवसेना शिंदे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और इसी तरह से बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजीत में अजीत पवार का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और सीएम के दावेदार वो माने जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं का जो वोट बैंक है वो चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ 20 लाख मतदाता है। इसमें से 48% महिलाएं हैं, यानी करीब 4.5 करोड़। और महाराष्ट्र में अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें उसके मुताबिक महिलाओं का वोटिंग टर्न आउट औसतन 60% रहा है, यानी हर चुनाव में करीब 2.5 करोड़ के आसपास ही महिलाएं वोट करती आ रही है, जो सरकार का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी ज्यादा अहम है। और इन्हीं महिला मतदाताओं को साधने के लिए वर्तमान की शिंदे सरकार लाडली बहना योजना चला रही है। ऐसे में महिला सीएम की मांग को अगर पार्टियां सिरे से खारिज करती है तो इसका खेल बिगड़ सकता है। महाराष्ट्र को अभी भी जो है महिला मुख्यमंत्री मिलेगी या नहीं, ये कयास ही है। लगातार जो है 90s के दशक से ये जो चर्चा है वो चलती आई है। फिलहाल देखना होगा कि वर्तमान में क्या होता है। महाराष्ट्र को कोई महिला मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम मिलती है या नहीं, ये अभी देखना होगा।